इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर पूछे गए तो आपका आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट, पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड, ठीक है। कोई भी क्लाइंट या पेशेंट है वो क्या कर रहा है, पैरेट लाइक रिपीटिशन कर रहा है वर्ड्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलेलिया। मीन्स जैसे कि कोई भी पेशेंट है, आपने उसको बोला लाइक खाना, ठीक है, तो वो उसी वर्ड को बार बार बोलेगा, खाना खाना खाना, है ना, रिपीट कर रहा है उसी वर्ड को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलेलिया, ओके। नेक्स्ट, कुलीज फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ दी, कहाँ का जो कुलीज फ्रैक्चर होता है वो कहाँ का फ्रैक्चर होता है, तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, डिस्टल एंड, ठीक है, डिस्टल, प्रॉक्सिमल याद नहीं रखना है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुलीज फ्रैक्चर जो होता है वो कहाँ का फ्रैक्चर होता है, तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इन नोड्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो जहाँ भी अगर क्वेश्चन में आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल्स देखने को मिलता है तो इसका आंसर क्या हो, हॉटस्किन लिम्फोमा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविसरेशन रेफर्स टू, सिंपल सा इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एविसरेशन एंड डाइजेंस, ठीक है। तो एविसरेशन का मीन्स क्या होता है, इरप्शन ऑफ वोबल थ्रू सर्जिकल साइट, ठीक है। और ई फॉर आप एग्जिट याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, जो भी वुंड एजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिर्फ वुंड एजेस क्या होते हैं, ओपन होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी एग्जिट नहीं होता। लेकिन एविसरेशन में क्या होता है, एग्जिट होने लगते हैं चीज़ें, ठीक है, जो भी ऑर्गन्स के जो भी लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे। उसके बाद, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसको हम सेल्फिंजाइटिस, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का एक नेम होता है ओविडक्ट एंड दूसरा और क्या बोलते हैं, उसको सेल्फिंजिस भी बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन अगर कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या लग जाता है, आइटिस लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल्फिंजाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है हिंज जॉइंट, ओके। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन ब्लड इज, ठीक है। नॉर्मल रेंज सोडियम का पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कितना नॉर्मल रेंज होता है, तो कितना होता है 135 to 145, ओके। और इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि यूनिट भी कभी कभी चेंज कर देते हैं। तो अगर आपसे ये रेंज पूछा जा रहा है सोडियम का ब्लड में, तो आपका 135 to 145 होगा, ओके। नेक्स्ट, क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। क्लिनिकल डेथ को हम और क्या बोलते हैं, तो ब्रेन डेथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑटोक्लेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो ऑटोक्लेविंग है, ठीक है, वो किस टाइप का एग्जाम, तो मॉइस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, नेगल्स रूल इज यूज फॉर, ठीक है, ये किस लिए करते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। ईडीडी चेक करने के लिए करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके। नेक्स्ट, एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ आर सीन इन, ठीक है, तो किस में देखने को मिलता है, रिमेटिक फीवर में, इसको हम ओ टाइटर भी बोलते हैं, है ना। तो ओ टाइटर जो है अगर उसका लेवल क्या है, इंक्रीज है, एलिवेटेड है, तो हम उस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो रिमेटिक फीवर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ, यहाँ पे ये ऑफ जो है वो यहाँ पे होगा, ओके। द फिनोमिना ऑफ मिडिल मर्स इंडिकेट्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। मीन्स ओव्यूलेशन के टाइम पे जो पेन फील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल मर्स साइन बोलते हैं, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। नेक्स्ट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन फीमेल्स इज, ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल्स पेल्विस को पूछा गया कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो आपको क्या याद रखना है, गायनिकोइड पेल्विस, ठीक है। गायनिकोइड कैसे याद रख सकते हो, कि जैसे कि आपने देखा होगा गायनिकोलॉजी वार्ड है ना, तो वो किससे रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड होता है ना, तो इसलिए गायनिकोइड पेल्विस क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस होता है फीमेल्स का, ठीक है। अगर आपसे मेल का पूछा जा रहा है किस टाइप का, तो आपका आंसर होगा एंड्रॉइड पेल्विस, ओके। नेक्स्ट, द टर्म नोजोकॉर्नियल इन्फेक्शन इज, ये भी बहुत बार पूछा गया, जहाँ भी अगर आपको दिख रहा है कि नोजोकॉर्नियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मीन्स जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट पूछा गया फर्टिलाइज ओवम का, ठीक है, कहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पे होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन इसका। नेक्स्ट,
टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ इज़ विद इन, ठीक है, टाइम लिमिट पूछा गया है बर्थ के रजिस्टरिंग का, तो यहाँ पे कितना होता है, नॉर्मल 21 डेज होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखना है, सर्विक्स में क्या हो जाना, सॉफ्टनिंग हो जाना, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, गुडेल साइन बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, येलो कलर कोड इज़ यूज फॉर दी विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है, तो येलो जो कलर कोड होता है हम किस टाइप के वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BMW बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जहाँ पे मैं एक साथ सारे कलर कोडिंग को बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको सिंपल से याद रखना है कि येलो कलर जो होता है कोड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है, उनको डिस्कार्ड करने के लिए, बॉडी पार्ट्स को डिस्कार्ड करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय इन ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, अगर हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है तो कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है, क्या इंडिकेशन होगा उसका, तो जो 10 mm आप देख लो, 10 mm और मोर इन डायमीटर, ठीक है, जैसे कि आपने ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगाया करा, तो जहाँ पे जो हम इंटरडर्मल लगाते हैं, ठीक है, तो वो स्किन कैसी होगी, जो इंड्यूरेशन होगा उसका वो कितना होगा, 10 mm और उससे ज़्यादा होगा, तो क्या इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट मीन्स उस पेशेंट को क्या हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस है, ओके। नेक्स्ट, आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन एन ICU, ठीक है, यहाँ पे ICU का रेशियो पूछा गया है, ठीक है, तो एक पेशेंट जो होगा, एक पेशेंट पे एक नर्स, ठीक है, एक पेशेंट के लिए एक नर्स होगी, कहाँ पर, ICU में, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग ऑडिट इज़ यूज्ड टू, ठीक है, नर्सिंग ऑडिट जो होता है हम यूज़ करते हैं तो असेसिंग क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए करते हैं, ओके। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इज़ 1 आयरन टैबलेट फॉर मदर, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंटल आयरन पूछा गया है, कितना अमाउंट होता है एलिमेंटल आयरन, ठीक है, 1 टैबलेट अगर हम बात करें तो कितना होता है, 60 mg, ओके। नेक्स्ट, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर, ठीक है, मीन्स कोई भी मेडिकेशन है जो एक मेथड है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, कहाँ पे, ईयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द एंटीडोट यूज फॉर द आयरन, ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा एंटीडोट होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा होता है, डिस्फ्लॉक्सामाइन, ओके। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है हेपेटाइटिस ई वायरस का, तो आंसर क्या होगा, फीकल ओरल रूट, ओके। नेक्स्ट, द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, यहाँ पे GFR पूछा गया है, नॉर्मल तो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, ओके। नेक्स्ट, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस इज कॉल्ड एज हेलुसिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, 2 डिसऑर्डर होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, इल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेलुसिनेशन बताया है आपको कि परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस नहीं है लेकिन उसको फिर भी परसेप्शन हो रहा है, ठीक है, लाइक जैसे कि रस्सी, इल्यूजन में क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस होता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, परसीव करता है, लेकिन रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, रस्सी पड़ी हुई और पेशेंट क्या करता है, उसको सांप समझ लेता है कि रस्सी को सांप समझ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, प्रेजेंट है, किसमें, इल्यूजन में। लेकिन हेलुसिनेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, यहाँ पे कोई भी स्टिमुलाई नहीं होता है, ठीक है, तो परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, ठीक है, परसेप्शन कैसे हो रहा है, विदाउट स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस नहीं है लेकिन फिर भी उसको परसेप्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन, ठीक है। क्लियर हुआ सभी का, इल्यूजन मीन्स आपको सिंपल से याद रखना है, यहाँ पे परसेप्शन विदाउट लिखा है, वहाँ पे परसेप्शन विद स्टिमुलस, ठीक है, विद होगा तो इल्यूजन होगा, विदाउट होगा तो हेलुसिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज टू मेजर, ठीक है, किस लिए करते हैं विजुअल एनालॉग स्केल, तो आपका आंसर होगा पेन इंटेंसिटी को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर पूछा गया, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो मेडुलोब्लास्टोमा होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्सकाकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंड्रोम, ठीक है, कोर्सकाकॉफ सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है, तो थायमिन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है, ठीक है, अगर थायमिन की बात करें तो थायमिन कौन सा होता है, विटामिन B1, ओके।
नेक्स्ट, डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, डिल्यूजन क्या होता है, थॉट डिसऑर्डर होता है। ओके, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जाके, सभी को आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो इसका आंसर आप सभी को देना है। और आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई हो और अच्छी लगी हो पहले से, ठीक है। तो आपको ये सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।